फ्रेंड्स, आज क्लास नंबर 19 यानी सीडीपी की क्लास लेकर आया हूँ, क्लास नंबर 19। इससे पहले महत्वपूर्ण टॉपिक वीवीआई टॉपिक करवा चुका हूँ 18 वीडियो अपलोड करके। आज जो टॉपिक है वो है वाइगोस्की का सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, जिसमें कंसेप्ट मैंने पिछले वीडियो में करवा चुका हूँ और आज जानेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है भाषा, और इसी तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आता है सीटेट के एग्जाम में। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमको सही चुना। कहता है जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया कि भाषा संज्ञान में सहायक है। नहीं, यह बात नहीं कहा है जीन पियाजे। कहता है लेव वाइगोस्की ने प्रस्तुत किया है कि भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, वाइगोस्की तो मार देगा अगर ये बात सुनेगा तो। वाइगोस्की ने यह बात कहा है कि भाषा का चिंतन पर प्रभाव पड़ता है, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत। दोनों ऑप्शन आपका अभी तक गलत है। अब जानते हैं नेक्स्ट ऑप्शन किस प्रकार है। कहता है जीन पियाजे ने प्रस्तुत किया कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है। नहीं, चिंतन करना भाषा पर निर्भर नहीं करता है, विकास पर निर्भर करता है। कौन कहा था, जीन पियाजे। ये भी आपका ऑप्शन अब तो हमारा लास्ट बच गया, तो यही तो होगा आंसर। कहता है लेव वाइगोस्की ने प्रस्तुत किया कि भाषा चिंतन को सुधारित करता है। जी हाँ, यही तो प्रभावित करता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 का 4। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कहता है क्वेश्चन नंबर 2, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों को संज्ञानात्मक विकास के सुगम बनाते हैं। तो वाइगोस्की से रिलेटेड आया तो संस्कृति उपकरण, ये तो बात सही है। सामाजिक संपर्क, ये भी बात सही है। संतुलन नहीं, वाइगोस्की ने कहा। पुरस्कार भी नहीं कहा, वाइगोस्की ने पुरस्कार देगा ना संतुलन करेगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। तो ढूंढते हैं 3 और 4, ये नहीं, 2 और 3 नहीं, 1 और 3, 1 और 2 होगा, तो ये होगा आपका राइट आंसर 2 का 3। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखते हैं, कहता है क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। बच्चों को लेव वाइगोस्की के द्वारा नकारात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए, लेकिन कहता है नकारात्मक फीडबैक देना चाहिए। नहीं, कहता है इनाम देना चाहिए। नहीं, कहता है पाठ प्रदान यानी पाठ प्रदान करना चाहिए। जी हाँ, पार और ढांचा किसके द्वारा कहा गया था, लेव वाइगोस्की, इससे रिलेटेड है, तो इसी से आपके रिलेटेड क्वेश्चन होता है। कहता है सकारात्मक पुनर्बल देना चाहिए। नहीं, तो आपका 3 का आंसर हो जाएगा 3। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 4 नंबर, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर और उसके प्रदर्शन का वह स्तर जो कि वो वयस्क के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी वाले समकक्षी के साथ काम करने पर करके प्राप्त करता है कि बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। कहता है बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। अब पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था अच्छा से, फिर भी ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रगतिशील विकास का क्षेत्र, सार्थक विकास का क्षेत्र। नहीं, प्रगतिशील विकास का क्षेत्र। अगर प्रगतिशील बच्चा रहता तो वयस्क द्वारा क्यों मदद लेते, क्यों हेल्प लेते, वो तो अपने खुद सीख जाता, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। सार्थक विकास का क्षेत्र नहीं, मानसिक विकास का क्षेत्र नहीं। कहता है निकटस्थ विकास का क्षेत्र यानी निकटस्थ विकास का क्षेत्र। जी हाँ, यही होगा। इसी को तो हम कहते हैं JPD, इसी को हम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्यों कहेंगे, देखिए, यानी JPD किसको कहेंगे। कहता है इसका परिभाषा वास्तविक और संभावित विकास का जो अंतर रहेगा बीच का, उसी को हम क्या कहेंगे, जॉन प्रोक्सिमल और डेवलपमेंट, इसी को हम कहेंगे। जो निकटस्थ विकास का क्षेत्र होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। जैसे इस प्रकार समझिए, आप अभी तैयारी कर रहे हैं सीटेट का एग्जाम के, और आप चाहते हैं हम कितना नंबर लाए, 120 प्लस। तो ये आ गया आपका संभावित विकास का क्षेत्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, संभावित
और ये हुआ आपका वास्तविक। चलिए, आप वास्तविक में लाते हैं कितना, आपको पास होने के लिए कितना चाहिए, 90 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए, और कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप 82 के अंदर, तो पास होने के लिए कितना चाहिए, 90। आप लाते हैं कितना, 80। अगर 80 आप ला रहे हैं अभी खुद से, अगर आपके कोई टीचर या वयस्क आपको मदद कर देते हैं तो आप क्या करते हैं, 90 को पार कर देते हैं। तो वयस्क द्वारा जो हेल्प करेगा यानी टीचर द्वारा, इसी को हम क्या कहेंगे, JPD यानी समीप निकट विकास का क्षेत्र, यानी निकट विकास का क्षेत्र। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 का 4। समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स यह टॉपिक और यह जो मैंने अभी थ्योरी बताया हूँ। तो JPD किसको कहेंगे, जो इसके बीच का जो अंतर रहेगा और जो मदद करेगा वयस्क द्वारा, उसी को हम क्या कहेंगे, JPD यानी निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो फ्रेंड्स यह समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 4 का आपका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार यह डैश का उदाहरण है तथा शिक्षकों को इसे डैश चाहिए, यानी क्या कहना चाहिए। तो खुद से बात करता है तो कहता है निजी वाक। तो ये तो बात सही है, लेकिन क्या शिक्षक के हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं, प्रोत्साहित करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। सेकेंड नंबर ऑप्शन है निजी वाक व प्राइवेट स्पीच, और बढ़ावा देना चाहिए शिक्षक को, यानी निजी वाक कर रहा है बच्चा और शिक्षकों को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। तो आपका 5 का आंसर हो जाएगा 2। 5 का आंसर हो जाएगा 2। फ्रेंड्स देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, और कहता है 3 नंबर ऑप्शन आत्मकेंद्रित। आत्मकेंद्रित आपको जीन पियाजे से आ जाएगा, हतोत्साहित करना चाहिए, जीन पियाजे भी मार देगा इसको अगर देखेगा, हतोत्साहित कर देगा। तो कहता है आत्मकेंद्रित भाषा बढ़ावा देना चाहिए, नहीं, ये भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। कहता है दोनों का संबंध अनुकर्मिक है, नहीं, दोनों का तो संबंध कर्मिक है, अनुकर्मिक नहीं, कर्मिक है। तो ये आपका हो जाएगा दोनों का संबंध निश्चल है, नहीं, निश्चल नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। कहता है सीखना अक्सर विकास के अधिगम होता है। जी हाँ, सीखना क्या होता है, अक्सर विकास के अधिगम यानी अधिगम होता है, अधिगम लिख दिया है। तो यह फ्रेंड्स यह है आपका 6 का 3 नंबर ऑप्शन, 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, लेव वाइगोस्की ने विकास को डैश डैश से डैश डैश में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया। तो कहता है ऑप्शन कहते हैं एस्कीमा संप्रत्याय, नहीं, एस्कीमा तो पियाजे से रिलेटेड आ जाएगा। सामाजिक स्तर पर स्वाभाविक क्रियाओं और अनुग्रहण प्रक्रिया, जी हाँ, यही तो सामाजिक स्तर पर स्वाभाविक है, सहयोग है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 का 2। सामाजिक आ गया और लेव वाइगोस्की आ गया, तो आपका राइट आंसर यही होगा। कहता है अनैच्छिक क्रियाओं, एस्कीमा नहीं, ये पियाजे से रिलेटेड है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। कहता है व्यक्तिगत क्रियाओं से बाह्य प्रतिक्रियाओं, ये भी आपका नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 8। लेव वाइगोस्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया। सबसे आसान क्वेश्चन ये आया। कहता है कंठस्थ स्मरण पर अत्यधिक जोर देना, नहीं, इस पर तो जोर नहीं दिया है। सहयोगात्मक अधिगम, जी हाँ, इस पर दिया है। सहयोगात्मक का इंग्लिश होता है स्कैफोल्डिंग या पाड या ढांचा, इसी को हम कहेंगे। तो 8 का आपका आंसर हो जाएगा 2। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, नहीं, मानकीकृत निगेटिव आ गया, ये भी नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कहता है लेव वाइगोस्की ने डैश डैश विकास में वृद्धि हेतु डैश डैश के इस्तेमाल पर बल दिया। मैंने पिछली वीडियो में बताया था यह कंसेप्ट। कहता है शारीरिक पारस्परिकता, नहीं, शारीरिक को तो कोई सामाजिक परिप्रेक्ष्यता पर तो बात किया है, सामाजिक पारस्परिकता पर तो बात किया है, लेकिन शारीरिक पर लेव वाइगोस्की ने कोई बात नहीं कहा है। न नैतिक पुरस्कारों पर, नैतिक पर आपके कोहलवर्ग से आपने बात किया है, तो ये भी नहीं है। सामाजिक स्मृति, सामाजिक पर तो बात किया है, लेकिन स्मृति आपका निगेटिव वर्ड आ गया, तो यह भी आपका आंसर गलत हो गया।
कहता है संज्ञानात्मक सांस्कृतिक उपकरण। जी हाँ, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर, 9 का राइट। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कहता है वाइगोस्की के अनुसार बाहरी भौतिक, यानी बाहरी मतलब बाह्य रूप से भौतिक वस्तुओं या क्रियाओं के आंतरिक प्रतिनिधित्व के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी क्या है? तो कहता है बाह्यकरण, जी नहीं। आंतरिककरण, जी नहीं। स्कैफोल्डिंग, जी हाँ। बाह्य रूप से कौन करेगा? आपके गार्जियन, पेरेंट्स। तो बाह्य रूप से आपके गार्जियन और पेरेंट्स करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? वयस्क रूप से जो हेल्प करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? स्कैफोल्डिंग, या पार्ट या ढांचा या सहयोग। तो आपका आ गया है स्कैफोल्डिंग। ये नाम आप महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए। कहता है सरल मति मनोविज्ञान, जी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का आपका 3। तो फ्रेंड्स यह था, मैंने 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया था जो आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण आता है। बार बार यही रिपीटेड होता है क्वेश्चन और बार बार पूछता है। इस बार भी आपको एग्जाम में पूछेगा। तो फ्रेंड्स अच्छा से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, माइंड में बैठा लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आपके कभी भी एग्जाम से बाहर वाइगोस्की से आएगा तो नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।